इमेजिन कीजिए आप मुंबई लोकल ट्रेन में स्टक है। सब जगह आपके घुटनों तक का पानी भरा हुआ है और आप घर नहीं जा पा रहे। एट द सेम टाइम हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर में कहीं पे सिर्फ 10 मिनट में एक गांव तबाह हो जाता है फ्लैश फ्लड्स की वजह से। दीज आर डिफरेंट फ्लड्स बट देयर इज सेम एनिमी, क्लाइमेट चेंज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण धनगर और आज हम बात करेंगे फ्लड्स की। सिर्फ एक नहीं बल्कि दो टाइप्स के फ्लड्स की। हम देखेंगे कि कैसे सिटीज में स्लो फ्लडिंग हो रही है और माउंटेन्स में सडन फ्लैश फ्लड्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्यों बढ़ रहे हैं। जस्ट कुछ ही दिनों पहले मुंबई बारिश के पानी की वजह से डूब रही थी और उसी टाइम पे कश्मीर के किश्तवाड़ में क्लाउड बस्ट की वजह से 60 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। दो डिफरेंट जगह, दो डिफरेंट टाइप के फ्लड्स, बट दोनों की एक ही कॉमन स्टोरी है कि इंडिया के फ्लड क्राइसिस की सिचुएशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिटी फ्लड्स एंड माउंटेन फ्लड्स वन बाय वन। पहले समझते हैं सिटी फ्लड्स को। जब आप मुंबई, पुणे ऐसे सिटीज में ट्रैफिक जाम में फंसे हुए होते हैं पानी में, तो उसे कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। लेट्स अंडरस्टैंड कि सिटीज में फ्लड कैसे बनते हैं इन 4 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, हेवी रेन और कंक्रीट जंगल। मुंबई शहर जहाँ पे 21 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे मानसून सीजन में हर बार फ्लड्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वाटर वेज, ड्रेनेज सिस्टम एंड टाइडल इफेक्ट्स। मुंबई शहर में कंक्रीट जंगल इतना बढ़ गया है कि जब बारिश होती है तो वो कंक्रीट रोड्स पे पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो सीधा जाता है उनके ड्रेनेज में, और वो ड्रेनेज पुराने होने की वजह से हेवी रेनफॉल के टाइम पे उस पे सारा पानी नहीं जा पाता है। सो सेकंड स्टेप इज ड्रेन ओवरफ्लो। मुंबई के बहुत सारे एरिया धीमे धीमे बारिश में भी वाटर लॉग हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। और ऊपर से मुंबई की ड्रेनेज सिस्टम ओल्ड है, 1960s से बनी हुई है, बट तब से लेकर अब तक बहुत सारी पॉपुलेशन मुंबई में बढ़ चुकी है और रेनफॉल भी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब वो ड्रेनेज सिस्टम इनसफिशिएंट हो गई है एंड दैट्स व्हाई वहाँ के ड्रेन्स ओवरफ्लो हो जाते हैं। थर्ड स्टेप इज हाई टाइड इफेक्ट। मुंबई शहर एक कोस्टल सिटी है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम है, समुंदर की हाई टाइड। मतलब जब बारिश और हाई टाइड साथ में मिल जाते हैं तो शहर का पानी समुंदर में नहीं जा पाता है और उसके वजह से शहर में हो जाता है वाटर लॉगिंग। स्टेप 4, ट्रैफिक केओस एंड लाइफ डिसरप्शन। हेवी रेन्स में वाटर लॉगिंग होने की वजह से मुंबई, पुणे जैसे शहर में ट्रैफिक का केओस हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिले हो जाते हैं या फिर ठप हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ वहाँ घंटों तक फंसे हुए होते हैं और लाइफ उनकी डिसरप्ट हो जाती है। बिजनेस बंद पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी सही से फंक्शन नहीं कर पाते। तो सिंपली समझे कि सिटीज में फ्लड्स क्यों बढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट इज मोर कॉन्क्रीट, लेस ट्रीज। सेकेंड इज ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बहुत ही इंटेंस रेनफॉल हो रहा है। और फोर्थ इज सी लेवल राइजिंग, जो कि कोस्टल सिटीज को ज्यादा अफेक्ट करता है। ये तो हो गया सिटीज फ्लड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं माउंटेन के फ्लैश फ्लड्स के बारे में, जो सिर्फ 10-15 मिनट में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देता है। फ्लैश फ्लड्स को समझते हैं 5 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1 है क्लाउड बस्ट, यानी कि आसमान फट जाना। माउंटेन्स में कई बार अचानक बादल फट जाते हैं। कश्मीर में जो किश्तवाड़ डिजास्टर हुआ, उसमें भी लगभग दोपहर के 12 बजे क्लाउड बस्ट हो गया और एक ही घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल हो गया, जिसकी वजह से हर जगह पानी भरने लग गया। स्टेप 2, स्टीप स्लोप्स, यानी कि फास्ट वाटर फ्लो। माउंटेन्स पे स्लोप तेज होता है, यानी कि ज्यादा ढलान होती है, जिसकी वजह से वाटर्स का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ग्रेविटी और स्पीड मिलके दोनों एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स तैयार करते हैं, जिसकी वजह से वाटर 50 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड में बहता है। स्टेप 3, डिब्रीज कलेक्शन, मतलब मलबा जमा हो जाना। माउंटेन फ्लैश फ्लड्स में सिर्फ पानी नहीं बहता है, उसके साथ साथ आते हैं पेड़, पत्थर, मिट्टी और कार्स भी। इन सबसे बन जाता है डिफ्रीज फ्लो, जो कि बुलडोजर की तरह रास्ते में जो भी आता है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए चले जाता है। स्टेप 4 इज वैली कॉन्सेंट्रेशन। माउंटेन्स में जो सारा रेनफॉल होता है वो वैलीज में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी नदियां भी रुद्रावतार धारण करके बहने लग जाती है। और ऐसी नदियों में अगर ग्लेशियर्स होगा तो वो भी कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। उत्तरकाशी में जो फ्लैश फ्लड्स की वजह से डिजास्टर हुआ, उसकी पॉसिबिलिटी एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब एक ग्लेशियर कोलैप्स की वजह से होने वाले फ्लड। स्टेप 5, नो वार्निंग, कंप्लीट सरप्राइज। फ्लैश फ्लड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतनी जल्दी हो जाती है कि हमें एस्केप करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सिटीज फ्लड की सिचुएशन कैसे आवर्स या डेज में डेवलप होती है, बट फ्लैश फ्लड मिनटों में हो जाता है। सो इन शॉर्ट समझे कि माउंटेन्स फ्लैश फ्लड्स क्यों बढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट रीजन इज हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग। सेकेंड इज मोर एक्सट्रीम क्लाउड बस्ट। तीसरा कारण है स्लोप्स के ऊपर का डिफॉरेस्टेशन। और चौथा कारण ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोनों टाइप ऑफ फ्लड्स
क्यों बढ़ रहे हैं उसके पीछे का ऑब्वियसली कारण है क्लाइमेट चेंज। समझाता हूँ कैसे। एक सिंपल सा रूल है, गर्म हवा मतलब ज्यादा मॉइस्चर। जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ज्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखता है, और अभी हमारी अर्थ लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई है, सो उसकी वजह से 7% मॉइस्चर ज्यादा हो गया है। एंड सिंपल है, मोर मॉइस्चर मतलब हेवियर रेनफॉल। सिटी एरियाज में कंक्रीट जंगल बढ़ने की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तैयार हो जाता है, मतलब वहां का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू अदर सराउंडिंग्स, जिसकी वजह से हवा गर्म हो जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है और वो क्रिएट करता है थंडरस्टॉर्म जैसी सिचुएशंस को। हेंस हेवी रेनफॉल, वाटर लॉगिंग सिचुएशंस एंड फ्लड सिचुएशन। माउंटेन्स एरिया जो होते हैं वो प्लेन जगह से ज्यादा जल्दी वार्म हो जाते हैं, मतलब हिमालय माउंटेन जो है वो बाकी के प्लेन जगह के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा जल्दी वार्म हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स अनस्टेबल हो जाते हैं, क्लाउड बस्ट का पैटर्न ज्यादा बढ़ जाता है और वेदर पैटर्न जो है वो पूरा केओटिक हो जाता है। सेकेंडली, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न जो है वो अभी बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। 2024 में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ हेवी रेन फ्लड्स। 13 से भी ज्यादा रिवर्स डेंजर लेवल्स के ऊपर फ्लो हो रही थी। जो फ्लड सिचुएशन पहले 100 साल में एक बार होती थी, अब वो 5-10 सालों में ही रेगुलर होने लग गई है। और जो शहरों में अर्बन ग्रोथ हो रही है वो उसको और वर्स बनाते जा रहा है। मोर कॉन्क्रीट मतलब लेस वाटर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा डैमेज। सो ओवरऑल ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आर क्रिएटिंग डिजास्टरस सिचुएशंस। सो द स्केरी ट्रूथ इज कि हम ही खुद ऐसी कंडीशंस तैयार कर रहे हैं जो इन दोनों फ्लड टाइप्स को हर साल बढ़ा रहा है। माउंटेन फ्लड्स के केस में फास्ट डैमेज होता है बट वो थोड़ा लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्शन होता है। अर्बन एरियाज में फ्लड स्लो तो होता है बट उसकी वजह से डैमेज बहुत ही बड़ा होता है। बट दोनों के केस में ये समझ में आता है कि दोनों बहुत ही फ्रिक्वेंट हो गए और डेडली डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। बट अभी इन फ्लैश फ्लड्स के केसेस में सोल्यूशंस क्या है और हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूशंस तो सिंपल है बट हमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। सिटीज एरियाज में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब बड़े और मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम, परमिएबल रोड्स मतलब जो कि पानी एब्जॉर्ब कर सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, एंड फोर्थ इज रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग एप्स। ऐसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है सिंगापुर का ड्रेनेज सिस्टम। नेचुरल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं सिटीज फ्लड के लिए? सिटी एरियाज में ज्यादा पेड़ पौधे होने चाहिए, पार्क होने चाहिए। सिटी एरियाज में जो वेटलैंड्स होते हैं उनको क्लीन करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए ताकि वो स्पंज की तरह फ्लड्स के वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। बिल्डिंग्स के ऊपर ग्रीन रूम्स बनाने चाहिए ताकि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी जो रिवर्स है उनको क्लीन करना चाहिए ताकि फ्लड्स का पानी अच्छे से नेचुरली बह सके। माउंटेन्स के केस में क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? पहला सोल्यूशन है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मतलब क्लाउड्स का सैटेलाइट मॉनिटरिंग होना चाहिए, रिमोट एरियाज में वेदर स्टेशन होने चाहिए, विलेजर्स के लिए मोबाइल अलर्ट्स डेवलप करने चाहिए, और जिन एरिया में फ्लैश फ्लड्स ज्यादा होता है वहां पे सेफर शेल्टर्स डेवलप करने चाहिए। सेकेंडली, हमें इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करना चाहिए, स्लोप्स पे फॉरेस्ट का रिस्टोरेशन, ग्लेशियर्स का कंट्रोल ड्रेनेज सिस्टम, रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म एक्टिविटीज, एंड मेनली ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन करके सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। कम्युनिटी लेवल पे आप क्या एक्शन ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपके ड्रेनेज सिस्टम में कचरा फेंकना बंद कीजिए, ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज को सपोर्ट कीजिए, ऐसे लीडर्स को वोट कीजिए जो क्लाइमेट एक्शंस को सीरियसली लेते हैं। साथ में ही आपका खुद का कार्बन फुटप्रिंट कम कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और मेनली क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। हम इंडिविजुअल लेवल पे तो प्रिपेयर हो ही सकते हैं बट गवर्नमेंट और सोसाइटी लेवल पे हमें बिग चेंजेस करने पड़ेंगे। दोस्तों, फ्लड अब सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं रहा, ये क्लाइमेट डिजास्टर बन चुका है और उस पे हम ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स हर जगह है। मुंबई की फ्लड सिचुएशन, पुणे का वाटर लॉगिंग, कश्मीर के फ्लैश फ्लड्स और उत्तरकाशी का डिवास्टेशन, ये सब कनेक्टेड है। ये सब एक ही डिसीज के सिम्टम्स है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज और पुअर प्लानिंग। बट द गुड न्यूज इज, अगर हम प्रॉब्लम को समझ सके तो उसके ऊपर सोल्यूशन भी निकाल ही सकते हैं। हम अपने सिटीज को फ्लड रेजिलेंट बना सकते हैं, माउंटेन्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं। द चैलेंज इज कि हमें एक्शन लेने हैं। जितना हम डिले करते जाएंगे फ्लड की सिचुएशन और भी वर्स होती जाएगी। ना जाने कितने लोग सफर करेंगे और कितने लोगों की जाने भी जा सकती है। आई होप कि इस वीडियो ने आपको फ्लड्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग दी होगी। इफ यस, देन इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। रिमेंबर, नॉलेज इज अवर फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट सच डिजास्टर्स। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट इश्यूज के सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए ड्यूल अर्थ को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म।